प्रभु ईश्वर मेरे जीवन का आधार है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी के अंत में मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूंगा। एक छोटा सा परिवार था। इस परिवार में 3 सदस्य थे, माताजी, पिताजी और उनका एकलौता बेटा। यह परिवार शहर में निवास करता था, परंतु हर साल गर्मियों के छुट्टियों में गांव जाता था। हमेशा की तरह इस साल भी वे गांव जाने वाले थे। इस साल उनका जो बेटा था, उसने 10वीं की परीक्षा दी थी। वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अकेले ही गांव जाना चाहता हूं, मैं अकेले ही गांव जाकर छुट्टियां मनाना चाहता हूं। पिताजी अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, अभी भी तुम बालक हो, अभी भी तुम छोटे हो, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन यह बेटा अपने जीत पर अटल था। पिताजी की बात मानने से वो इनकार कर रहा था। इसलिए पिताजी ने अपने बेटे की बात मान ली और ट्रेन का टिकट बुक किया। उसे स्टेशन लेकर गए, ट्रेन में बिठाया और जैसे ही ट्रेन निकलने वाली थी, उसके पिताजी ने उसे एक पेपर दे दिया और कहा, बेटा, जब तुम संकट में रहोगे, जब तुम मुसीबत में रहोगे, तब इस पेपर को निकालकर खोलकर देखना। बेटा अकेला गांव जाने के लिए बहुत खुश था, इसीलिए उसने पिताजी से पेपर लिया और बिना देखे उसे जेब में डाल दिया। ट्रेन निकल गई। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई। बेटा बहुत खुश था और कुछ समय के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास जो लोग बैठे हैं, वे लोग अच्छे नहीं हैं। इन लोगों से उसे खतरा है। ये लोग उसे कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। वह डर गया। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसका जो चेहरा था वो पसीना से भर गया और वो मन ही मन सोचने लगा, अब क्या होगा। और अचानक उसी क्षण उसे याद आया कि उसके पिताजी ने कहा था कि बेटा, जब तुम संकट में रहोगे, जब तुम मुसीबत में रहोगे, तब यह पेपर खोल कर देख लेना। उसने तुरंत अपने जेब में जो पेपर था उसे निकाला और उसे खोल कर देखा। और उस पेपर को देखने के बाद उसका जो डर था, वो डर गायब हो गया। फिर से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराने लगा, वो खुश हो गया। अब सवाल यह है कि उस पेपर में उसने ऐसा क्या देखा था, उसने ऐसा क्या पढ़ा था, जो देखकर, जो पढ़कर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट वापस आई, वो फिर से खुश हो गया। उस पेपर में लिखा था, बेटा डरो मत, मैं इसी ट्रेन में बैठकर, बगल वाली कोच में बैठकर तुम्हारे साथ यात्रा कर रहा हूं, सफर कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटा डरो मत, इसी ट्रेन के बगल वाली कोच में मैं बैठकर तुम्हारे साथ यात्रा कर रहा हूं, सफर कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस जीवन रूपी यात्रा में हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हमारा ईश्वर हमारे साथ है। हमारा बाइबल हमें क्या कहता है, इसे ध्यान से सुनो। प्रभु ईश्वर धर्मियों का उद्धार करेगा और संकट के समय उनकी रक्षा करेगा। स्तोत्र संख्या 37 पद संख्या 39। प्रभु ईश्वर तुम्हें दुष्टों के हाथों से बचाएगा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 21। इसलिए आज के सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु हमें कहते हैं, हमें एक निष्पाप, एक मासूम बालक के समान, बच्चे के समान जीवन जीना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस तरह एक मासूम, एक निष्पाप बालक, एक नन्हा सा शिशु अपने माता पिता पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर अपना जीवन जीता है, ठीक उसी प्रकार हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर हमारा जीवन जीना है। अंत में एक धर्मी के समान हमें हमेशा इस वाक्य को दोहराना है, मेरा ईश्वर मेरे जीवन का आधार है। आमीन।